Welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. और आज का हमारा क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिलेट करेगा. Here we are going to talk about what is the importance of science and technology in the agricultural marketing space and what are the government schemes which correlate to it. Okay. So again, in these kinds of questions, whenever you need to introduce, देखो आप जब भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, the introduction can be in two ways. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज एनी करंट इवेंट. अब वो जो करंट इवेंट है वो क्या होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के स्पेस में कुछ मेजर चेंज लेके आया है. ठीक है, सो दिस विल गिव अ कैची लुक टू योर आंसर. बट अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है देन यू शुड गो फॉर अ जेनेरिक डेफिनेशन. अब जेनेरिक डेफिनेशन कैसे हो सकता है, देखो आप यहाँ आप ये मेंशन कर सकते हो कि दो इन इंडिया द contribution of agriculture to GVA is around 14%, but still it employs approximately 50% of the population. देखो टू बी एग्जैक्ट ये 45 से 48% के बीच है, लेकिन फॉर इजी कंप्यूटेशन हमने 50% लेके चला है. अब इसके साथ चैलेंजेस क्या है, चलो ठीक है 14% जीवीए में है तो इसके पीछे इतना काम क्यों करना है. काम इसलिए करना है क्योंकि देखो अगर आप 14% कॉन्ट्रीब्यूशन अगर दे रहा है जीडीपी में और 50% लोगों को अगर जॉब दे रहा है तो पर कैपिटा इनकम इज वेरी लेस. ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज वेरी लेस. नाउ व्हाट यू कैन डू, देखिए सबसे पहले आप इसमें दो चीजें कर सकते हो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए. क्या कर सकते हो, या तो आप जीवीए में इनका कंट्रीब्यूशन को बढ़ाओ, ठीक है, या फिर आप फार्मर्स को प्रॉफिट ज्यादा दो, गो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और इन दोनों के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, लेकिन स्टिल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया इज प्लेग्ड बाय ट्रेडिशनल मेजर्स एंड मिडिलमैन. समझ रहे हो, जिसको कि एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, और ये एलिमिनेशन आ सकता है थ्रू द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो इन दिस वे यू विल हैव टू बिल्ड अप योर केस, जहां पे आपको इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि why do you want the adaptation of science and technology into agricultural marketing. अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग. देखो सबसे पहले फार्मर ने जब अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, इन द फार्म गेट टू द प्लेस वेयर इट इज गोइंग टू द होलसेल स्टोरेज. ठीक है, हम यहाँ पे एंड कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे, एंड कंज्यूमर वाला जो चेन है वो कुछ अलग है. तो बेसिकली इस चेन को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रूप में डील करते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ पे अब हम सबसे पहले कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में या फिर पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला है ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. हियर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ सम एप्लीकेशंस. कुछ आप यहाँ पे नाम दे दो. फॉर एग्जाम्पल द नेम इज किसान कॉल सेंटर्स, किसान सुविधा ऐप. ठीक है, ये कुछ नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा. किसान मार्केट ऐप. अब ये क्या करता है ना, दिस विल हेल्प इन टाइमली डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइमली डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स. ठीक है, और ये क्या करेगा, दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प द फार्मर्स इन टर्न मेक देयर फार्मिंग एक्सरसाइज मोर रेम्यूनरेटिव एंड प्रॉफिटेबल. ठीक है, क्योंकि देखो ये इंफॉर्मेशन अगर इनके पास चला गया, फॉर एग्जांपल आईसीटी सर्विसेज के हिसाब से अ फार्मर इज मेड मोर अवेयर. उसको ज्यादा अवेयरनेस फैल रही है. किस चीज से उसको ज्यादा अवेयरनेस फैल रही है, ही गेट्स टू नो अबाउट द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इन इंडिया. जो उसका क्रॉप है उसका पैन इंडिया में कितना प्राइस चल रहा है. सो ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू बार्गेन विद अ लोकल ट्रेडर. उसकी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी. And in a way, this will improve his profitability and later his situation. ठीक है, उसके बाद में through the use of mobile technology, a farmer can control his irrigation, application of fertilizer through a remote location. ठीक है, so he need not stay in the close vicinity of the crop. वो अगर कुछ और भी काम कर रहा है तो क्योंकि उसके फील्ड में हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं जिसका कि इंफॉर्मेशन उसके फोन पे आ रहा है. ठीक है, सो ही कैन यूज दैट फॉर इरिगेशन और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन. सेकेंड यूसेज पे आओ या सेकेंड टेक्नोलॉजी पे आओ.
दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डिवाइसेस। अब IoT डिवाइसेस जो है ना, दीज आर बेसिकली वायरलेस सेंसर्स। अब IoT डिवाइसेस क्या होते हैं, आप सभी ने एड वगैरह देखा होगा कि आप एक जगह सोफे पे बैठे हो एंड फ्रॉम देयर यू कैन स्विच ऑन द CFL, यू कैन स्विच ऑन द फैन, यू कैन स्विच ऑन द टेलीविजन। ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर IoT टेक्नोलॉजी। Here you can monitor very critical factors such as humidity, such as temperature. And what will this help you? This will help you in making, यहां में जो वर्ड लिख रहा हूं उसको याद कर लेना, टाइमली एंड टारगेटेड इंटरवेंशन। टाइमली एंड टारगेटेड इंटरवेंशन। अब ये टाइमली एंड टारगेटेड इंटरवेंशन क्या होता है, यहां देखो आप। मान के चलो कि एज अ फार्मर आपको अपने फील्ड में पानी देना है, ठीक है, लेकिन आपके पास में इंफॉर्मेशन आया है कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कंटेंट इज वेरी हाई, सो देयर आर चांसेस कि नेक्स्ट 2 डेज में बारिश हो सकती है। आप क्या करोगे, आप अपने फील्ड में पानी नहीं दोगे, आप इंतजार करोगे कि कब बारिश होगी और आपके फील्ड का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो इस मानसून से पूरा हो जाएगा। तो इसने हेल्प किया ना आपको टाइमली इंटरवेंशन करने में, ठीक है। चलो तीसरा देखो आप, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब देखो स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। केरला गवर्नमेंट ने ना सिस्को टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप किया है, और ये पार्टनरशिप किस डोमेन में है, फॉर मेकिंग एंड डिजिटल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, बेसिकली जो फिशिंग कम्युनिटीज को हम डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, सी स्टॉर्म के बारे में, या मान के चलो कहाँ पे फिश की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वो सेम काम ये करेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म विल यूज एरियल व्हीकल्स, दिस विल यूज सेंसर, सैटेलाइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली एक और चीज आपको याद रखना है, या इसको हम फोर्थ पॉइंट ही बना देते हैं, ये अल्ट्रासाउंड फॉर लाइफ स्टॉक। अल्ट्रासाउंड फॉर लाइफ स्टॉक, अल्ट्रासाउंड फॉर लाइफ स्टॉक से हमको पता चल जाएगा कि जो आपने लाइफ स्टॉक रखा है, क्या उसमें कोई डिजीज है या नहीं है, पेस्ट अटैक के क्या पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे आप देखो, अगर आप फार्मिंग इन जनरल को इंडिया में समझ रहे हो ना, तो आप इस पॉइंट को अप्रिशिएट करोगे। देखो फार्मिंग इन इंडिया इज अ नॉन रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैक्सिमम जहां फार्मिंग होती है उसके पीछे मार्केट, प्रॉफिट इज नॉट अ मोटिव। वहां पे जो मेन मोटिव है दैट इज सब्सिस्टेंस, ठीक है। अब जो सब्सिस्टेंस है, कभी कभी सब्सिस्टेंस नीड्स भी पूरे नहीं हो पाते हैं, सो द फार्मर देयर दे कल्टीवेट लाइफ स्टॉक्स। वो कुछ जानवर रखते हैं अपने पास, फॉर एग्जाम्पल हैन, फॉर एग्जाम्पल काउ, जिससे कि कुछ उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और स्मॉल अर्निंग हो जाती है। अब होता क्या है कि फार्मर की जो एग्जिस्टिंग अर्निंग है उसका एक मेजर पोर्शन लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में खर्च होता है, स्पेंट ऑन लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, स्पेंट ऑन पेस्ट मैनेजमेंट। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या उसके लाइफ स्टॉक को कुछ बीमारी है, क्या उसके फील्ड को पेस्ट से खतरा है कि नहीं है, सो दिस विल हेल्प हिम इन इंप्रूविंग हिज रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज, ठीक है। लास्ट फिफ्थ है, दैट इज द यूज ऑफ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। अब देखो आप, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को आप एक सिंपल वे में समझो कि दिस इज बेसिकली अ बही खाता। बही खाता मीन्स दिस इज अ लेजर which stores information in a more efficient way, stores information, stores data in a more efficient and in a more secure manner. अब एग्रीकल्चर में ये हमको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, मल्टीपल बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि दिस विल हेल्प इन फेयर प्राइसिंग ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन, ऑफ द वैल्यू चेन। उसके बाद दिस विल आल्सो हेल्प इन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द वैल्यू चेन, ट्रेसेबिलिटी ऑफ द वैल्यू चेन, ट्रेसेबिलिटी ऑफ इश्यूज, लैक्यूनास इन द वैल्यू चेन। कि अगर एक पूरा वैल्यू चेन है मेरा, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का, तो इस वैल्यू चेन में कहां पे हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे इसमें सबसे ज्यादा लीकेजेस है। तो अगर मैं इस डेटा को एफिशिएंटली स्टोर कर रहा हूं किसी एक लेजर में, देन आई विल गेट टू नो अबाउट इट सबसे पहले तो। उसके बाद दिस विल हेल्प द फार्मर इन मेकिंग सस्टेनेबल एंड प्रूडेंट बिजनेस चॉइसेस। व्हाई? अगेन क्योंकि आपके पास में सब चीज का डेटा अवेलेबल है कि अगर आपने इतना इनपुट लिया है, आपको इतना कॉस्ट पड़ा है और इसको आपने इतने में बेचा है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दिस विल आल्सो कंटेन द डिटेलिंग ऑफ ऑल द फाइनेंसिंग, मींस ऑल द क्रेडिट व्हिच हैज बीन एडवांस टू द फार्मर्स एंड ऑल द इंश्योरेंस which has been provided. So basically this will help the government in making
टारगेटेड पॉलिसी, गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा ना ब्लॉकचेन, ये खाली फार्मर को इन जनरल थोड़ी, गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा कि आप जो अपने पॉलिसीज बनाओगे उसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग को एक मेजर रूप में आपको प्रमोट करना, ठीक है। मोर ओवर दिस विल ऑल्सो मेक द कंज्यूमर मेक अवेयर ऑफ देयर चॉइसेस, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज विच यू कैन यूज फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहला तो इसमें एडवांटेज है क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग। आपके पास में पूरा डेटा है कि आपके सॉइल का क्या क्वालिटी है, कौन कौन से फर्टिलाइजर अप्लाई करने हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, यू विल बी एबल टू प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग fertility of the soil, and soil is one of the most important component in agriculture, ठीक है। this will also help in targeted fertilizer delivery, I will get to know कि मुझको फर्टिलाइजर कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, ठीक है। फिर देखो आप स्मार्ट सप्लाई चेन, अब अगर मैंने सप्लाई चेन को स्मार्ट बना रही है then this will decrease the utility of middleman, मिडिलमैन की यूटिलिटी को कम कर देगा, और मिडिलमैन की यूटिलिटी जहां कम हुई, जो पूरा जो मेजॉरिटी ऑफ द सप्लाई चेन है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ये मिडिलमैन अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, अपने आप ज्यादा होगा बेनिफिट, ठीक है। फोर देखो आप क्वालिटी असेसमेंट, अब यहां पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी क्या अप्रोच है ना, फार्मर्स जो है, जो हमारा फार्मर है वो मंडी में जाता है, ये मंडी में कुछ ट्रेडर्स होते हैं और ये ट्रेडर्स इसके क्रॉप की क्वालिटी को एसेस करते हैं, इसके बेसिस पे इसके क्रॉप को वैल्यू किया जाता है। मान के चलो आप ये जो पूरा ट्रेडर्स का ग्रुप है इन्होंने मिलके कार्टेल बना लिया, इन्होंने बोला भले कितनी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो हम 100 रुपए क्विंटल से ज्यादा नहीं देंगे। अब ऐसे तो क्या है, फार्मर का लॉस हो जाएगा, बेचारा उसको ऑलरेडी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर क्वालिटी असेसमेंट जो है वो आईसीटी डिवाइसेस के थ्रू हो रही है और मैंने उसको एआई के साथ जोड़ दिया, एआई बताएगा अगर एक्स क्वालिटी ऑफ क्रॉप है 200 रुपए मिलना चाहिए, वाई क्वालिटी ऑफ क्रॉप है 400 मिलना चाहिए, अल्टीमेटली देख रहे हो फायदा तो फार्मर का हो रहा है, ठीक है। एक और चीज, आखिरी पॉइंट है, उसको आप एक में ही लिख लेना, रियल टाइम इंटरवेंशन बाय द फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ वेदर बेस्ड एडवाइस, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस व्हिच अक्रूज टू द फार्मर वंस ही एम्प्लॉय साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, ठीक है। आप देखो क्या क्या चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है, दैट इज लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। रूरल एरियाज में वी ऑलरेडी हैव डर्थ ऑफ एजुकेटेड पीपल, और वहां पे हमें कहां से लोग मिलेंगे जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जो वहां पे लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश करेंगे सॉइल की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, सेंसर्स फिट करने के लिए कहां से लोग मिलेंगे, ठीक है। दूसरा कॉस्टली अफेयर, फिर से यहीं से सीखो आप, हमको सेंसर लगाना है, हमको मान के चलो आप प्रिसिशन एग्रीकल्चर के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगाना है, ये बहुत कॉस्टली अफेयर है। एग्रीकल्चर इंडिया में एक नॉन रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज है, मैंने पहले ही बोला है, लोग खाली सब्सिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कॉस्टली अफेयर है, लोग क्यों करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो अब यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइड हर जगह है लेकिन रूरल एरियाज में डिजिटल डिवाइड इज मोर प्रोनाउंस्ड। मोर ओवर जो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, दिस ऑल्सो डिसवेट्स पीपल फॉर गोइंग डिजिटल। आप एक रिसेंट एम्स वाला इंपैक्ट देख सकते हो, एम्स साइबर अटैक जो था, बल्कि यहाँ पे तो लोग बहुत एजुकेटेड हैं, इनका एक अपना अलग सा आईटी सेल था, यहाँ भी साइबर सिक्योरिटी के इशू आ रहे हैं रूरल एरियाज में जहां लोग ऑलरेडी अनअवेयर है, वहां पे वो किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करेंगे, थिंक ओवर इट। अब हम यहाँ पे इंडिविजुअली कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है ई नैप, तो इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इन सिंपल दिस इज बेसिकली अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे पैन इंडिया द सेलर्स दे सेल एंड द बायर्स दे बाय। तो जो फार्मर है उनको पता चलेगा कि पैन इंडिया में उनको अपनी क्रॉप का क्या प्राइस मिल रहा है, और यहाँ पे वी ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, कहीं कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे अपना कार्टेलाइजेशन नहीं, ठीक है। दूसरा देखो आप, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ऑफ द गवर्नमेंट, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज बिटवीन 2021 to 2025, and the government here will explore new technologies of artificial intelligence,
मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन फॉर मेकिंग इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है। थर्ड देखो आप, हमने पहले इसके बारे में बात किया था, एग्री मार्केट ऐप, आई नीड नॉट रिपीट इट, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाय द नेम ऑफ एग्री स्टैक। ये क्या करेगा? एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगा, और ये जो यूनिफाइड ऐप है, व्हाट दिस विल डू इज दिस विल प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज। एंड टू एंड सर्विसेज, जब हमारा फार्म गेट में क्रॉप है से लेके जब तक वो कंज्यूमर तक जा रहा है, ये पूरा सर्विसेज एग्री स्टैक प्रोवाइड कराएगा। एंड लास्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट विच गोज बाय द नेम ऑफ यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म। ठीक है। यहां पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी विल मेक अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ डेटा। ये हमने डेटा एक्सचेंज के लिए बनाया है। ठीक है। दिस विल ऑल्सो इन्फोर्स सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सम रूल्स फॉर फार्मर सर्विसेज। ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन एड अ लॉट ऑफ डायमेंशन टू योर आंसर। नाउ व्हेन यू आर कंक्लूडिंग, आप ये तीन चीजों को याद रखो। ठीक है। सबसे पहले अशोक दलवाई कमेटी, ठीक है, अशोक दलवाई कमेटी ऑन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इन्होंने बोला है फार्मर की इनकम को 2022 तक डबल करना है। गवर्नमेंट का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, डबलिंग द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ठीक है। एज ऑफ नाउ 30 बिलियन यूएसडी से 60 बिलियन यूएसडी पे लेके जा रहा है। एक और, अगर आप यहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट के बारे में लिखोगे, जहां पे पूरी इकोनॉमी 19% से नीचे गई थी, एग्रीकल्चर वाज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है। सो देयरफॉर इफ वी स्टिल नीड टू प्रमोट एग्रीकल्चर, वी नीड टू इन्वेस्ट हैविली इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग विच नीड्स द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद वन मोर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।